कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा जिसमें एक सिस्टर रोज़ नाम की एक बहन है और डॉक्टर जाकिर नाइक जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर और एक वक्ता है, जिसमें वो बहन पूरी तरह से आत्मिक रीति से पवित्र आत्मा से भरपूर होकर प्रभु यीशु मसीह ने न तो किसी तरह का धर्म न किसी व्यक्ति समुदाय को परिभाषित किया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर प्रेजेंट किया है। प्रभु यीशु मसीह मानव जाति का उद्धारकर्ता बनकर आया है। इस बात को समझाने की कोशिश कर रही वचनों में से, लेकिन ये जाकिर नाइक उस बहन से बहस करते हैं, उसको पूरी तरह से बात नहीं करने देते और वो उसे पूछते हैं कि पूरी बाइबल में से खोज कर दिखाया जाए कि कहाँ यीशु ने कहा है कि मैं खुदा हूँ और मेरी इबादत करो। और फिर वही उनका जो बचकाना बयान है कि अगर कोई दिखा दे तो मैं खुद मसीहियत को स्वीकार कर लूँगा। जाकिर नाइक, I've come to understand that Jesus, who is my Lord and my Savior, he did not introduce any of those. He introduced the government of heaven. In other words, he wanted to colonize the world like with heavenly power. It was hidden. And the work of the New Testament. One place in the Bible where unambiguous statement, unequivocal statement, where Jesus Christ, peace be upon him, himself says, I am God, or where he says, worship me, I am ready to accept Christianity. Simple challenge. जाकिर नाइक के आप पहले भी ये बयान देखे होंगे, उनके अगर 10-12 वर्ष पहले की भी कोई सभा देखेंगे, वहाँ पर भी इनका यही प्रश्न है और वहीं पर उनको वहाँ पर मौजूद मसीही व्यक्ति ने, वो चाहे परमेश्वर का दास हो या कोई सर्वसामान्य विश्वासी हो, उन्होंने बेहतरीन तरीके से उनको जवाब भी दिया है, लेकिन ये उनको उन वचनों को घुमाकर अपने तरीके से लोगों के सामने, मतलब भीड़ के सामने प्रेजेंट करते हैं। जब मैंने इस वीडियो को पूरी तरह से देखा, वो ठीक से देखने के बाद मैंने प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले वो शब्द जो यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में है, वो मेरे सामने आ गए। प्रभु यीशु ने निकोदेमुस से बातें करते समय कहा, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा की बातें करता है और जो शरीर से जन्मा है वो शरीर ही है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें बाइबल में से सीखना है, पवित्र शास्त्र हमें उत्पत्ति की पुस्तक जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से करीब 1400-1500 वर्ष पूर्व लिखी गई, मतलब आज से करीब 3500 वर्ष पूर्व लिखी गई उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रभु यीशु मसीह के पृथ्वी पर आगमन के बाद लिखी गई प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, कुल 66 बुक्स में 66 बुक है बाइबल में। एकमात्र विषय यही है कि पहली मानवीय जोड़ी ने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तुच्छ जानकर जो वर्जित पेड़ का फल खाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था वह खाया। उनके मन में एक बुरा विचार आया कि हम परमेश्वर के समान हो जाएंगे। उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास रखने के बजाय शैतान पर ट्रस्ट किया और इस तरह से संपूर्ण मानव जाति में पाप फैल गया और पाप के द्वारा मृत्यु आ गई। और इस परिस्थिति में से मनुष्यों को निकालकर उनका उद्धार करने के लिए, उन्हें फिर से परमेश्वर अपने पास लेने के लिए एक अद्भुत योजना के द्वारा, एक पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा मनुष्य जाति का उद्धार करने की जो योजना प्रभु ने बनाई थी। अब ये जो लोग हैं जाकिर नाइक जैसे, इनको आत्मिक बातों को समझाना कठिन हो जाता है, क्योंकि आत्मिक बातों के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए बहुत बड़ी नम्रता और पूरी तरह से न्यूट्रल होकर हमें परमेश्वर को ढूंढना जरूरी होता है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रभु यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा, यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और वचन 29 में लिखा है कि उसने कहा कि देखो यह परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। किसी भी मनुष्य को सबसे पहले इसी बात को जान लेना आवश्यक है कि प्रभु यीशु मसीह एक मेमना है, एक निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र मेमना, जिसने हमारे पापों के लिए, हमारे पापों का प्रायश्चित के लिए अपना लहू, क्रूस पर अपना लहू बहाया, हमारे बदली जामीनदार होकर उन्होंने अपने प्राण दिए और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित होकर हमारा अनंत काल का छुटकारा देने वाला परमेश्वर ठहरा।
अब दूसरी बात ये हमारे सामने आ जाती है कि अगर कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को इस संसार का निर्माण करता एकमात्र जीवित परमेश्वर मानता हो, इस बात पर विश्वास करता हो, लेकिन वह अपने पापों का पश्चाताप उसने अपने जीवन में अगर ना किया हो, अगर वो इस बात पर विश्वास नहीं करता कि प्रभु यीशु मसीह का लहू मेरे लिए बहा है, मैं पापी हूँ और मुझे प्रभु यीशु मसीह की ज़रूरत है, प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही मेरा छुटकारा है, वो वह मेमना है जिसने मेरे पापों के लिए अपना लहू बहाया है, इस सिद्धांत को अलग करके अगर वो केवल यीशु मसीह को परमेश्वर ही मानता हो, तो भी बाइबल कहती है कि ऐसे मनुष्य के प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कहने का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि एक ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम खोए हुए पापी हैं, पाप नाम के एक भयावह कैंसर से हम जूझ रहे हैं, जिस पर हम अपनी मर्जी से इलाज नहीं कर सकते, अपने प्रयासों से हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। एक निर्दोष शुद्ध कुमारी के द्वारा जन्मा हुआ मेमना, जिसने अपने जीवन में न तो कोई पाप किया, जिसमें न तो कोई पाप था, और जिसने हमारे बदले में एक धार्मिकता अर्जित की और परमेश्वर के सामने प्रायश्चित बनकर हमारे लिए बलि चढ़ गए। अब प्रियो, मैं यहाँ पर इनका जो प्रश्न है, मैं इसका भी उत्तर देना चाहूँगा, क्योंकि परमेश्वर है, रहस्यों का परमेश्वर है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए बलि चढ़ा मेमना है, लेकिन वही इस संसार का परमेश्वर है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने देह धारण करके मनुष्यों के बीच में डेरा किया। नए नियम में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्रूस की दुख सहन के पहले दिन फसह के पर्व में प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने महान प्रेम को अपने चेलों के ऊपर प्रकट करने के लिए अपने सभी शिष्यों के पैर धोए, और बाद में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मुझे प्रभु और गुरु कहते हो, और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। और मैं यदि प्रभु और गुरु होकर मैंने तुम्हारे पैर धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के साथ ऐसे ही करना चाहिए। उसी सुसमाचार में अध्याय 14 में जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को सांत्वना दे रहे थे कि मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ और फिर मैं आकर तुम्हें अपने पास ले जाऊँगा, इसलिए कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, और मैं जहाँ पर जाता हूँ उस मार्ग को तुम जानते हो। तब प्रभु यीशु मसीह के एक शिष्य जिसका नाम थोमा था, उसने प्रभु यीशु से पूछा, हे प्रभु, हम मार्ग नहीं जानते, तो फिर आप कहाँ जाते हैं, तो हम कैसे जाने कि आप कहाँ जाते हैं। तब प्रभु यीशु ने थोमा से कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा आए कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। तब उसमें से प्रभु के एक और शिष्य जिसका नाम फिलिपुस था, उसने प्रभु यीशु से पूछा कि हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे और यही हमारे लिए बहुत है। तब प्रभु यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें देखा? यहाँ पर फिलिपुस को प्रभु यीशु मसीह यही बता रहे हैं कि एक व्यक्ति को जिसने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया है, उसको अलग से परमेश्वर को देखने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर का प्रतिरूप है, वह देह धारण किया हुआ परमेश्वर है और दूसरा कोई अर्थ नहीं है। कुछ और वचनों को मैं यहाँ पर आपके सामने बताना चाहता हूँ प्रियो। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 6 और वचन 35 और 36 में प्रभु यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा न होगा। यदि प्रभु यीशु मसीह केवल एक भविष्यवक्ता होते तो क्या इस तरह से कहते? अब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय और वचन 12 में देखेंगे। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन 39 में लिखा है, तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूँ,
ताकि जो नहीं देखते हैं वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने अद्भुत रीति से एक अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान की थी। तब यहूदी लोगों ने जब आर्गुमेंट किया कि सब्त के दिन प्रभु यीशु ने ये जो काम किया वो गलत है, तब प्रभु यीशु ने जवाब में उनसे कहा था कि मैं इस संसार में न्याय के लिए आया हूँ, ताकि जो अंधे हैं वे देखने लगे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। प्रभु यीशु मसीह साफ साफ यहाँ पर एक अपने आप को एक वास्तविक न्यायाधीश के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को चंगा किया, जिन जिन बीमारों को चंगा किया, जो जो लोग रोग मुक्त हुए हो, प्रभु यीशु मसीह को आकर जब उन्होंने दंडवत किया तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके प्रणाम को स्वीकार किया। यदि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ना होते तो उनको क्षमा करने का, तो उनके प्रणाम को स्वीकार करने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 8 में एक इंसिडेंट है जहां पर शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु मसीह के साथ बहस करते हैं। तब उनसे बातें करते हुए प्रभु यीशु मसीह अपने अद्भुत प्रकाशन को उनके सामने व्यक्त करते हुए प्रभु यीशु ने कहा कि अब्राहम से पहले मैं हूँ। प्रियो, हम बाइबल को देखेंगे तो अब्राहम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से करीब 2000 वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर होकर गए थे। तब प्रभु यीशु मसीह ने जब उनसे कहा कि अब्राहम मुझे देखने के लिए उत्सुक था, उसने मुझे देखा और वह आनंदित हुआ। जब अब्राहम इस पृथ्वी पर थे तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था। फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा तो शास्त्री फरीसी जो यहूदी थे वो गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि ये गलत है, ये व्यक्ति अभी 50 वर्ष का भी नहीं है और ये कहता है कि अब्राहम मुझे देखने के लिए उत्सुक था और उसने मुझे देखा और वह आनंदित हुआ। तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ उससे पहले मैं हूँ। ये जो वचन है प्रियो, ये क्या बताता है? क्या प्रभु यीशु मसीह को केवल कोई भविष्यवक्ता, कोई एक सामर्थ्य काम करने वाला परमेश्वर का कोई दूत नहीं? ये वचन इसी बात को दर्शाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। लेकिन फिर भी ये जो जिस तरह से बातें करते रहते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर को पुत्र कैसे हो सकता है, लोगों के मन में यह डालने का प्रयास करते हैं कि उनके अपने झूठे सिद्धांत ही बेहतर है। प्रियो, अब मैं एक बात आपके सामने बताना चाहता हूँ। हो सकता है कि इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो अपनी ज्ञान, जो परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को ज्ञान के साथ बनाया है, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके, ज्ञान को अर्जित करके, पढ़ के या फिर बाइबल को अच्छी तरह से पढ़ के वो एक बड़ा विद्वान बन सकता है, वो एक बड़ा फिलोसोफर बनने की कोशिश कर सकता है, वो अपने सिद्धांत बना सकता है स्पेशल। लेकिन उनके यह अपने सिद्धांत, उनका यह ज्ञान उनको उद्धार दिला नहीं सकता, क्योंकि उद्धार उन लोगों के लिए अलग से रखा गया है जो छोटे बच्चों के समान परमेश्वर के राज्य का स्वीकार करते हैं। मैं आपको इसी बात के लिए प्रेरित करूंगा, परमेश्वर के रहस्यों को अगर आपको जानना है तो परमेश्वर के वचनों में से आपको देखना पड़ेगा। और बाइबल जो परमेश्वर का वचन है वो किसी भी चैलेंज को अस्वीकार नहीं करती जो मनुष्य उसके सामने रखते हैं। प्रभु आपके इन वचनों के द्वारा आशीष दे।